जय माता जी। पहले आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से चर्चा हो रही है और शायद आप में से कुछ लोग आज की इस चर्चा का विषय भी जानते हैं और आशा करता हूं कि सत्यता के साथ अपनी बात रख पाऊं और आप सभी लोग भी सत्यता को जान सकें। पुनः आप सबको जय माता दी, जय श्री महाकाल। साथियों, कई आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो भली भांति ये जानते हैं कि लगभग 20 सालों से भी अधिक समय मुझे समाज में काम करते करते हो गया है। कई संगठनों के माध्यम से जब भी जहाँ जो आंदोलन हुए, जहाँ भी आवश्यकता समाज को लगी है, मैं पूर्ण रूप से उपस्थित रहा हूँ। 2015 के बाद से, या यूँ कहें कि 2016 से लगातार करनी सेना में जीवन सिंह शेरपुर के साथ में लगातार हर लड़ाई को लड़ा, चाहे रतलाम हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, भोपाल हो, या इसके अतिरिक्त जितने भी छोटे कार्यक्रम सरकार या लोगों की मांगों को लेकर हो, उसमें सक्रियता से मैंने उसमें भाग लिया है। इस बात से भी आप लोग भली भांति परिचित है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। समाज के संगठन बने, नए नए लोग सरकार के चक्कर में आकर, सरकार के इशारों पर आकर समाज को तोड़ा, संगठनों को तोड़ने का प्रयास करे। जीवन सिंह जी हो, उनकी टीम हो, लगातार जिलाध्यक्ष, जो भी जहाँ भी है, किसी न किसी तरीके से लोगों को भ्रमित किया गया, झूठी एफआईआर दर्ज की गई, हमले किए गए, लेकिन फिर भी हम लोग चुप रहे। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि नहीं यार, समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम था कि ईडब्ल्यूएस जैसी चीज़ें हम लोगों को मिली। लेकिन पिछले यूँ कहें कि 8 जनवरी के बाद से ही हम लोगों के मन में एक टाइप से ठीक ऐसा लगने लगा था कि सरकार हमारे खिलाफ़ है, कहीं हमारे भाई, अपने भाई हमारे खिलाफ़ है, तो कोई ये नहीं चाहता कि हम लोग समाज में लगातार काम करें। और हमारा भी समाज में काम लगभग नगण्य हो गया था, एक नाम मात्र काम करा। साथियों, अभी 2 महीने पहले समाज के कई लोगों को बुरी लगेगी ये चीज़ें, और गलत हम भी लगेंगे। इस जगह गलत हमेशा हम ही लगते हैं और इस बार भी हम ही गलत लगेंगे, उसमें भी कोई, मैं अपने को जस्टिफाई नहीं करना चाहता। 2 महीने पहले राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह द्वारा उनके भतीजे मोहन चौहान द्वारा के माध्यम से मुझे धमकी दी गई कि साहब जीवन सिंह जी का सपोर्ट बंद कर दो, समाज का जो काम कर रहे हो उसको बंद कर दो, नहीं तो नंबर तुम्हारा है। चूँकि ऐसा कोई विषय अभी था नहीं, इसलिए मैंने इस धमकी को नॉर्मल लिया। मैंने अपने 1-2 दोस्तों को बताया भी था, 60 वालों को, कि साहब मुझे ऐसी धमकी दी गई है, तो उन्होंने भी कहा कि यार अभी कोई विषय ऐसा है नहीं, और कोई भी समाज का व्यक्ति कम से कम इतना तो नहीं गिर सकता। उसी गलतफहमी में हम लोग रह गए, है ना। पिछली 28 तारीख, मतलब 28, आज 8 दिन हुए हैं उस दिन को, पिछले शनिवार को मैं और जयराज बना और हम 2-3 साथी, जो 3 साथी थे, उदयपुर के लिए रवाना हुए उज्जैन से। उज्जैन से जब हम रवाना हुए तो जावरा के पास जाके भूतेड़ा टोल के आसपास हमें कुछ लोग दिखाई दिए जो मुंह बांधे थे, हथियारों से लैस थे, लेकिन किसी कारणवश उनको सूचना लेट मिली, इसलिए हम वहाँ से आगे निकल गए। और हमें भी अंदेशा नहीं था कि सब हमारे साथ कुछ, हमारे लिए वो लोग खड़े होंगे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा टाइम मैं माननखेड़ा टोल पे रुका, किसी से मुझको चर्चा करनी थी, हम लोगों ने चर्चा करी और हम आगे गंतव्य के लिए रवाना हो गए। आगे जाकर मंदसौर बाईपास पर 2 लोग बाइक पर आते हैं, आगे गाड़ी से, हमारी कार के आगे, हमारी कार की स्पीड बहुत कम थी,
गाड़ी रुकवाते हैं, हम गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी जैसे ही साइड में करते हैं और गाड़ी के कांच खोलने का प्रयास करते हैं, इसी बीच लोहे के सरियों से, डंडों से 20 से 25 लोगों के द्वारा हम पर हमला कर दिया जाता है। पूरी गाड़ी को तहस नहस 5 से 10 मिनट तक लगातार वो करते रहते हैं और गाड़ी के अंदर ही हम लोगों के साथ भी मारपीट करते रहते हैं। 10 मिनट के भी इस बीच उनको शायद ऐसा लगा कि हमको चोट लगी थी, खून में हम लोग लथपथ हो गए थे और शायद उनको लगा कि हम लोग बेहोश हो गए हैं, तो हमको छोड़ के चले गए। इसके बाद हम लोग जैसे तैसे आगे संदीप बना का ढाबा है, वृंदावन ढाबा, वहाँ पहुँचे। वहाँ से फिर फ़ोन कॉल्स किए, लोग आए, सिविल हॉस्पिटल हम लोगों को लेकर गए। सिविल हॉस्पिटल में जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने चूँकि मुझे ज़्यादा लगी थी तो मुझे उन्होंने रेफ़र कर दिया। मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन क्या समाज के लोग सुखदेव दादा की जैसे हत्या हुई थी या और जैसे लोगों की हत्या हो जाती उसके बाद ही एकत्रित होने के लिए? इन समाज के इन कुत्ते ये जैसे ऐसे लोग, मैं शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन शिव प्रताप, मोहन चौहान, धर्मेंद्र चौहान, प्रीतम चौहान, ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को धमकी देते आए हैं और आप लोग भी ये भली बात ही जानते हैं। लेकिन क्या आप लोग हत्या का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी हत्या और आप लाखों की संख्या में एकत्रित हो जाए और इन लोगों को जवाब दें? आदरणीय कटार साहब हो, शीला शेखावत जी हो, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या उनका अपना जाएगा तभी उनको समाज याद आएगा? बाकी समाज के लोग नहीं है। 20 सालों से अधिक समय से समाज के लिए काम कर रहा हूँ और बिना किसी दाग धब्बे के काम कर रहा हूँ। लेकिन जो घटनाक्रम मेरे साथ हुआ, हमने जोड़ा, मुझे सब पता है कि उज्जैन से 2 लोग गाड़ियों से हमारी साथ रेकी करी, कम से कम 6-7 लोग उज्जैन से सम्मिलित थे, अन्य जाति के लोग भी उनके साथ थे। रतलाम जिलाध्यक्ष इनका पूर्व वो भी इनके साथ था, मंदसौर से भी इनके साथ लोग थे। ऐसे करके 20 से 25 लोग थे इनके साथ। थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, 7-8 बाइक से अलग अलग जगह इन लोगों ने रेकी करी और हम पर हमला किया। हम लोग व्यक्तिगत कारणों से, ठीक है, हमारे घर वाले परेशान होते हैं, इसलिए हम लोग कहीं एडमिट नहीं हुए। मैं सीधा अपने घर पहुंचा, अगले दिन घर पहुंचा और घर में जब तक रहा तब तक भी इन लोगों ने मेरी रेकी की है। घर पर कौन आ रहा है, आज भी मैं जब घर से बाहर निकला हूँ तो इस लिखित रूप से मेरी रेकी कर रहे हैं, इनके लोग मेरे पीछे हैं। ये आज समाज सुन रहा है, समाज के लोग सुन रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी सुन रहे होंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ, मेरे साथियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, हमारी हत्या के प्रयास दोबारा होते हैं, तो उसमें शिव प्रताप सिंह चौहान, प्रीतम सिंह चौहान, इनका एक और भतीजा मोहन सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह चौहान, इन चारों के अतिरिक्त इनके जो भी साथी हैं वो सब जिम्मेदार रहेंगे। और समाज को भी इन लोगों से सवाल जवाब ज़रूर करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि रेकी करने के बाद, अपने साथियों का इस्तेमाल करने के बाद इन लोगों ने अपनी अपनी नई नई जगह बना ली कि साहब हम उस समय वहाँ थे, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग इसमें कहीं से कहीं तक सम्मिलित नहीं हैं। यार, अगर वाकई में राजपूतों की औलादे हो तो सामने आकर लड़ते ना, क्या तकलीफ थी, आकर बात करते ना। पीठ पीछे वार किया। हम 3 लोग थे और आप 20 से 25 से लोग थे, क्या मिला आप लोगों को? और समाज के भी लोग जो इन लोगों को टोकते आए हैं ना, पैसों के दम पर जो इनकी चापलूसी करते आए, वो लोग भी सोच ले। आज ठीक है, हमारे साथ बुरा हुआ है, भगवान माता रानी की कृपा से हम लोग बच गए, भविष्य में हो सकता है कि हमारे साथ और कुछ भी घट जाए। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को तवज्जो दोगे, इन्हें समाज में काम करने का मौका दोगे, और आप सब जानते हो कि सरकार के साथ मिलकर, सरकार के इशारे पर आकर समाज को सबसे ज़्यादा ख़त्म करने का काम इन लोगों ने किया है। ये चाहते हैं कि मैं समाज का काम नहीं करूं, ठीक है, मुझे 20 साल हो गए, मैं ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जो जैसा काम करना होगा, किसी की मदद करनी होगी तो करेंगे, हमारे नेचर में है, ठीक है, हमको मदद करना होगी हम करते रहेंगे। किसी के रुकने से, कोई डरने वाले से हम लोगों में से नहीं है। लेकिन जब समाज के लोग ही ये नहीं चाहते कि हम लोग समाज में काम करें, वो लोग ही ऐसे कायरों के साथ काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही तवज्जो देना चाहते हैं, समाज के बड़े बड़े नेता बुद्धिजीवी बनते हैं। मैं उज्जैन की बात करता हूँ, उज्जैन में कितने बड़े बड़े नेता हैं जो लोग कर दे जब जब उनको आवश्यकता लगी है, चाहे अरविंद सिंह जी, चंदेल साहब, हरदयाल सिंह ठाकुर हो, राजेश सिंह जी कुशवाहा हो, अंगद सिंह जी भदौरिया हो, क्षत्रिय महासभा से इतने कितने ही लोग हैं, बचपन से मुझे देखते आए हैं, जिनके साथ मैंने काम करा है। अनिल सिंह जी, चंदेल साहब, कितने ही लोग ऐसे हैं। मैं हर जगह खड़ा रहा हूँ, लेकिन इस लड़ाई को मैं अकेला लड़ रहा हूँ और अकेला ही लड़ूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, न कभी आवश्यकता पड़ेगी।
दर्द इस बात का है कि मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा। अपना खून पसीना सींचा है सब इस संगठन के लिए, समाज के लिए। आधी रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, जब जहाँ अकेले जाके खड़ा हुआ हूँ। साथी रहे कई लोग, साथ भी आज लोग भी कई लोग साथ में खड़े हैं। निश्चित रूप से मरते दम तक उनके साथ रहूँगा, समाज की दृष्टि से नहीं, न किसी संगठन की दृष्टि से। हाँ, लेकिन एक आत्मीयता से एक भाई के रूप में जो उन्होंने अब तक मेरा साथ दिया, मैं उनके साथ रहूँगा। लेकिन मुझे ऐसे समाज में रहने में बिल्कुल भी मेरा शौक नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में रहना बिल्कुल भी मेरा शौक नहीं है कि जो इस कार्यता पूर्ण हरकत करते हैं और मेरा समाज चुपचाप उनकी चापलूसी कर रहा है। आप लोगों ने भी देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कितने बार इन लोगों ने धमकी दी है मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, माता पिता के खिलाफ। कितनी बार इन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन हर बार समाज हम लोगों को गलत देता है कि समाज में ये गलत हो रहा है। लेकिन गलत कौन कर रहा है, इस चीज़ को कभी किसी ने नहीं देखा। समाज को ठीक है, समाज में लड़ रहे हैं, समाज में लड़ रहे हैं, समाज में लड़ रहे हैं, सब लोग ये कहते हैं कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में, लेकिन कर कौन रहा है वो तो देखो। क्या आपकी आंखें बंद है? कब है? मैं किसी को नहीं बुला रहा, ना मुझे किसी की आवश्यकता है। एफआईआर भी अज्ञात में ही हुई है, किसी को वो चीज़ भी नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। लड़ सकता हूँ अपनी लड़ाई, भगवान जानता है कि मैं सही हूँ और सत्य के साथ अभी तक लड़ा हूँ और सत्य के साथ ही चल रहा हूँ। लेकिन ऐसे कायरों का साथ देकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? बहुत तकलीफ है हूँ। जो मेरे अपने हैं, मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ अपने कई ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, और इन कायरों के साथ भी वो रहते हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरी देखी वो लोग नहीं करते, मेरे बारे में वो सूचना ही नहीं देते, जाने अनजाने में वो मेरी बातें उन तक पहुँचाते हैं, तो मेरा ऐसे लोगों से भी कोई संबंध रहने का कोई मतलब नहीं। जहाँ जैसे जैसे गया मेरे ऊपर आज भी रेकी हो रही है। पहले भी अकेला घूमता था, आज भी अकेला घूमता और आगे भी अकेला ही घूमूंगा। जो भगवान ने, माता रानी ने जो लिखा होगा वो होके रहेगा, कोई उसे बदल नहीं सकता। लेकिन मेरा आप सब भाइयों से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों से समाज से बाहर करें। किसी को समाज सेवा, ऐसी समाज सेवा की आवश्यकता नहीं है जो पैसों के दम पर की जाती है। कितने लोगों के साथ बुरा कर चुके हैं, कितने लोगों के साथ बुरा करेंगे, इसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ समाज होगा। और समाज के वही लोग होंगे जो सत्यता जानते हुए इनके साथ खड़े हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं। सब जगह सेटिंग करके बैठे हैं, थानों में सेटिंग, सरकार में सेटिंग, सरकार के इशारों पे इनके सब चलते हैं। ठीक है, चल रहे हैं भैया, चलाओ। और समाज के भी जितने वरिष्ठ मुझे सुन रहे हैं, आप जब से काम कर रहे हैं, मैं भी अपने बचपन से इसी समाज का काम कर रहा हूँ और ईमानदारी के साथ किया है। कभी आपके बच्चे के साथ, आपके खुद के साथ ये घटना घटेगी। ये कायर लोग जब पीछे से वार करेंगे ना समाज को, तो ये लोग बर्बाद कर ही चुके हैं। जब खुद पर बीतेगी ना, तब ये चीज़ समझ में आएगी। हम तो लोगों के लिए लड़ते आए हैं और लड़ेंगे, लड़े हैं अपनों के लिए। जब जहाँ जिस कंडीशन में ज़रूरत पड़ी हम लोग खड़े रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने धोखे से वार किया है। सबका समय आता है। और मैं एक बार पुनः प्रशासन से, समाज से ज़्यादा कुछ बातचीत मेरे ख्याल से मैं कर नहीं पाऊँगा। जितनी भी चीज़ें हैं, इन कायरों को शिव प्रताप सिंह, धर्मेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, इनके रतलाम के पूर्व जिला अध्यक्ष सोनू, मंसूर, अवधेश, महेंद्र सिंह, ये जितने लोग हैं जो बाछड़ों के साथ मिलकर, जो अन्य या अन्ना समाज के भी कुछ लोग इनके साथ थे जो मेरे साथ मारपीट में सम्मिलित थे, नाम सबके सामने हैं। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे मुझे मारने का प्रयास हो, मेरे परिवार के साथ हो, मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्तों के साथ हो, सबके जिम्मेदार यही लोग होंगे। और इनको छूट देने वाला समाज जिम्मेदार होगा, प्रशासन जिम्मेदार होगा। फैसला आपको करना है। और शायद मैं डरा नहीं और ना आप लोगों से अपना सहयोग मांग रहा हूँ।
मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे किसी का सहयोग। मुझे कोई फ़ोन भी मत करना, ना मेरे हालचाल पूछने के लिए, ना किसी और चीज़, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इन लोगों की हकीकत बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। ना तो मैं इनसे डरता हूँ, ना कभी डरूँगा, लेकिन मेरा दिल कहीं नहीं, मेरी ये चाह दिल के अंदर थी कि मैं इनकी हकीकत आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, इसलिए इनकी हकीकत आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बाकी जो फैसला आप लोग करें वो सर्वमान्य है, और ठीक है, समाज की जगह है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे लोग भी हैं, पर ऐसे गद्दारों के साथ जो लोग जुड़े हैं या जिस तरीके से भी अगर इनका साथ दे रहे हैं, तो आने वाला समय निश्चित ही समाज और इस समाज के जो बुद्धि जो लोग चाहते हैं कि समाज का उद्धार हो, उन लोगों के लिए नहीं है। और पुनः कहना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह घोगामेड़ी जी की दादा की जो हत्या हुई, हत्या के बाद जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर निकले, उनका परिवार सड़कों पर निकला, अगर शीला शेखावत सड़कों पर निकली, भाभी साहब सड़कों पर निकले, लोगों से समर्थन मांगा। जब किसी के मरने के बाद भी हर कोई समर्थन दे सकता है, लेकिन जीते जी कम से कम उनके साथ खड़े रहो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। जय माता दी, जय माँ कन्या।